Hello guys, I am here to introduce a new chapter of class 11th biomolecule। हाँ जी, एक बच्चे ने कहा था मैम हमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर नहीं हो रहा, तो आज मैं आपके सामने बायोमोलिक्यूल लेकर आई हूँ कि आपको कुछ समझ आ सके। इट्स नॉट अ टफ चैप्टर, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। मैं बायोमोलिक्यूल आज आपको चैप्टर करवाऊँगी, कुछ इंट्रो दूँगी, आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। सो बायोमोलिक्यूल क्या होता है, देखिए। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी गई है, ये क्या दी है? ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। यानी कि उसने बुक में जो कहा है कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बन कंपाउंड है जो हमें लिविंग टिश्यू से मिल रहे हैं, उसे हमने क्या कहा? बायोमोलिक्यूल। ओके, इसने क्या कहा? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कहाँ से? लिविंग टिश्यू से मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? लिविंग टिश्यू में तो हमारी CO2 भी होती है, बट CO2 हमारा बायोमोलिक्यूल नहीं होता। क्योंकि CO2 क्या है? हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसलिए हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किया है बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन के अंदर। तो हमारा क्या बनेगा कि जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड हैं जो हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें तो हम शुगर, लिपिड, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होंगे? बायोमोलिक्यूल के। अंडरस्टूड? देखिए, जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है वो जो भी हमें लिविंग टिश्यू से मिल रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। जैसे शुगर है, देखिए बायोलॉजी केमिस्ट्री के बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी रिएक्शंस होती हैं। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकलता है। जैसे आप शुगर ही ले लीजिए, शुगर का भी कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है, लिपिड का भी कुछ केमिकल फॉर्मूला है। तो हर एक केमिकल कंपाउंड जो हमें लिविंग टिश्यू से मिल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल। ओके, तो अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसमें क्या कहा है इसने कि हम कोई भी एक मटेरियल ले रहे हैं, उसके अंदर हमने एक लिविंग टिश्यूज़ के साथ ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड को मिक्स करना है। ठीक है, देन आप उसको फ़िल्टर कर लो। फ़िल्टर करके हम जो भी वो वहाँ से पास हो गया, देखिए फ़िल्टर आप एक बार सपोज करके चलिए कि आपने कोई भी छलनी वगैरह का यूज़ कर लिया, आप उसको छान रहे हो, फ़िल्टर कर रहे हो, तो उसके करके जो भी चीज़ पास हो गई उसे तो आप क्या बोलोगे? अपन ने एसिड में उसको मिलाया था तो उसे हमने बोला एसिड सोल्यूबल। अब जो मिल गया यानी कि वो एसिड सोल्यूबल, हम बोल सकते हैं वाटर सोल्यूबल आगे ले लो कि वाटर सोल्यूबल किसको कहेंगे? जो पानी से पास आउट हो गया, और जो नहीं होएगा वो वहीं जमा हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल होगा वो तो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो इनसोल्यूबल होगा वो वहीं पे ही रिटेंटेट हो जाएगा, यानी कि रिटेन हो जाएगा या जम जाएगा। आई आपको इतनी बात समझ में? देखिए, जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड हैं जो भी हम लिविंग टिश्यू से ले रहे हैं, उसे हमने कहा बायोमोलिक्यूल। जैसे कि शुगर हो गया, लिपिड हो गया, ये सारे के सारे जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। लिविंग टिश्यू के अंदर अगर हम देखें CO2 तो हमारा बायोमोलिक्यूल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? CO2 हमारा क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है वो ही हमारे क्या होंगे? बायोमोलिक्यूल्स होंगे। ओके, एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया कि कोई भी लिविंग टिश्यू को हमने किसी भी एसिड, यानी कि एक एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, इसके साथ जैसे ही हमने इकट्ठा किया इसको और उसको हमने फ़िल्टर किया, फ़िल्टर से हमने देखा जो चीज़ पास हो रही है तो उसको हमने बोल दिया एसिड सोल्यूबल, जो चीज़ जम रही है उसको हमने क्या बोल दिया? एसिड इनसोल्यूबल। यानी कि देखिए एसिड सोल्यूबल मतलब कि जो अच्छे से डिज़ोल्व हो रहा है। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, एसिड इनसोल्यूबल यानी कि जो कि हमारा रिटेन हो रहा है। ये देखो, एसिड इनसोल्यूबल, सोल्यूबल तो मैंने आपको बताया जो हमारा क्या था? डिज़ोल्व हो रहा था। एसिड इनसोल्यूबल क्या होगा? रिटेन हो जाएगा, जिसको हमने क्या बोला? रिटेंटेट। ठीक है, अब ये क्यों नहीं हो रहा सोल्यूबल? क्यों? क्योंकि वहाँ पर लार्ज पार्टिकल्स है, इसलिए नहीं हो रहा होगा। लार्ज को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो, पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या बोलेंगे? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एसिड सोल्यूबल के एग्जाम्पल देख लीजिए। सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गए, दोनों के दोनों क्या होंगे? एसिड सोल्यूबल। एसिड सोल्यूबल जो होते हैं आसानी से फिल्टर हो जाते हैं। जो भी स्मॉल साइज पार्टिकल, स्मॉल साइज को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो,
पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। तो इसका पूरा हम क्या बोल देंगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। एक ऐसा लिपिड को छोड़ के, लिपिड है तो हमारा क्या, माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आता है, बट फिर भी ये क्या होता है, पास आउट नहीं होता एसिड से। ये आपका एमसीक्यू बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या, देखिए मैंने अभी आपको इतना ही बताया था एक्सपेरिमेंट में कि आप कोई भी मटेरियल अगर हम एसिटिक एसिड के साथ ऐड कर रहे हैं और उसको फ़िल्टर करते हैं, जो भी उससे पास हो रहा है तो उसको तो हमने बोल दिया एसिड सोल्यूबल, और जो नहीं होता उसे हम बोल देते हैं एसिड इनसोल्यूबल। ठीक है, अब क्यों नहीं हो रहा वो वहाँ से पास, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसके लार्ज पार्टिकल्स हैं जिसको हमने बोल दिया बायो मैक्रोमोलिक्यूल, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो पास हो जाते हैं जिसको हमने बोला बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ओके, एक लिपिड ऐसा है कंपाउंड जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल होते हुए भी क्या है, एसिड इनसोल्यूबल है, या हम ऐसे बोल सकते हैं वाटर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, अब जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बाकी आगे डिटेल में आपको मैं बाद में बताऊँगी। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे आते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, लिपिड। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है। अब प्रोटीन हमें पता है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो वो हमारा छोटा होगा, यानी कि छोटी छोटी इकाई जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड, तो वो हम किस में डाल देंगे, माइक्रो में। ओके, अब आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड होता है, ये आपने पढ़े होंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स थे हमारे, जिसके अंदर क्या क्या आता था, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, फिर आता है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड किसको कहा था हमने, जो बहुत लंबी चैन होती है। तो जो लंबी चीज़ आ गई यानी कि बड़े नंबरों में आ गई, उसको तो हमने क्या कह दिया मैक्रो के अंदर, और जो छोटी चीज़ें रह गई मोनो और ओलिगो, वो आ जाएंगे हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा किसका, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का, वो हमें कितना मिलेगा, 10,000 डेल्टन से ज़्यादा। ठीक है, और इसी में अगर हम देखें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर जो इसका वेट मिलता है 18 टू अराउंड 800 डेल्टन, या हम ऐसे बोल सकते हैं 1000 डेल्टन से कम। ओके, देखिए ये आपको समझ में आया कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उसको तो हमने कह दिया। मैं आपको दोबारा एक बार बताती हूँ। देखिए, जो एसिड इनसोल्यूबल होते हैं वो रिटेन रह जाते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, सिर्फ लिपिड को छोड़ के, किसको, लिपिड को छोड़ के। ठीक है, ये देख लेना। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेकेराइड। अब इनकी छोटी छोटी यूनिट, प्रोटीन किससे मिलके बना है, अमीनो एसिड से, उसको हमने माइक्रो में ले लिया। इसकी लार्ज यूनिट न्यूक्लिक एसिड, इसकी स्मॉल यूनिट न्यूक्लियोटाइड, पॉलीसेकेराइड की छोटी यूनिट मोनो और ओलिगोसेकेराइड। ये आपको याद रह जाएगा। मैक्रो यानी कि बड़ा नंबर, इसका वेट कितना होगा, ज़्यादा होगा, कितना, 10,000 डेल्टन से ज़्यादा, और इसका 1000 से डेल्टन से कम। ओके, इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर आता है आपका जो आपके एनसीईआरटी में पैसेज दे रखा है कि अमीनो एसिड के बारे में बता रखा है। अमीनो एसिड क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो, अमीनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है। तो एक क्या कहते हैं आपकी अमीनो एसिड बनता कैसे है, जैसे हमारा एक मीथेन हो गया, उसी से ही बनता है अमीनो एसिड, यानी कि जैसे हमारी चारों की चारों वैकेंसी फिल होती है। जैसे एक कार्बन है जिसके अंदर अभी बताया कि अमीनो एसिड के अंदर एक अमीनो ग्रुप आता है, तो ये तो हो गया हमारा अमीनो ग्रुप। ठीक है, और एक आता है हमारा एसिडिक ग्रुप, ये हो गया हमारा एसिडिक ग्रुप। आगे बात समझ में, क्या बोला, अमीनो एसिड हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है। तो अमीनो ग्रुप आपको समझ में आया, देखो मैं सर्कल करती हूँ, दिस इज अमीनो ग्रुप स्क्वायर, दिस इज एसिडिक ग्रुप। ठीक है, तो इसमें और क्या बोला, मैं आगे दिखा देती हूँ आपको। ये समझ में आ गया कि अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक अमीनो ग्रुप आता है और एक एसिडिक ग्रुप आता है। और क्या क्या आता है वो भी बताया गया कि इसके अंदर एक हाइड्रोजन ग्रुप आता है, ये है हाइड्रोजन ग्रुप।
ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप, और एक वेरिएबल ग्रुप आता है, यानी कि जो हर एक अमीनो एसिड के अंदर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अमीनो एसिड कैसे बनता है, जिसके अंदर एक तो अमीनो ग्रुप आ जाएगा, एक हमारा एसिडिक ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अमीनो और एसिडिक ग्रुप आ जाएगा, एक हाइड्रोजन का ग्रुप आता है और एक आर ग्रुप ले लिया हमने यहाँ पे, जो कि चेंज होता रहता है हर एक अमीनो एसिड के अंदर। तो यहाँ पे हमें कितने अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 को तो हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और 10 को हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एसेंशियल अमीनो एसिड अगर आप जानना चाहें कि किस कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं वो भी बताती हूँ। देखिए, बाकी आगे देखिए, दो इनमें से 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो होते हैं सेमी एसेंशियल, थोड़े बहुत ही एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो कौन कौन से हैं? एक होगा हमारा आर्जिनिन, एक होगा हमारा हिस्टिडीन। तो ये 2 ऐसे हैं जो कि सेमी एसेंशियल है, इसकी हमें ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। तो इस पूरे में क्या बताया कि अमीनो एसिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कैसे बनेंगे, एक अमीनो ग्रुप से, एक एसिडिक ग्रुप से। ठीक है, ये कैसे कैसे बनता है, जैसे हमारा मीथेन होता है CH4, ठीक है, C, जिसमें हमारा एक आ गया कौन सा, एसिडिक, कौन सा आ गया, एसिडिक, एक आ गया अमीनो ग्रुप। ठीक है, एक H आ जाएगा और एक वेरिएबल ग्रुप आ जाता है। इसमें टोटल हम बात करें तो अमीनो एसिड हमारे 20 होते हैं, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, और 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। कौन कौन से? आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये हैं हमारे निमोनिक्स, किसके, एसेंशियल अमीनो एसिड के। देखो, पीवीटी मतलब प्राइवेट टाइम होल, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कौन कौन से हैं ये देखो, मैं आपको बता देती हूँ, याद करना हो देख लेना कैसे करनी है। फिनाइल एलेनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, कौन कौन से, फिनाइल एलेनिन, वैलिन और ट्रिप्टोफैन। एक होता है थ्रियोनिन, एक होता है आइसोल्यूसिन, एक होता है मिथोनिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसिन। ये हमारे कौन से होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। कैसे याद करना है, पीवीटी प्राइवेट टाइम होल। ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना, फिनाइल एलेनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथोनिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन। ओके, ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड निमोनिक कौन कौन से, देखिए, ये ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेकन फ्रॉम शॉपिंग। ठीक है, ये है हमारा निमोनिक किसका, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का। ए से एलेनिन, एस्पराजिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, सिस्टीन, एस्पर्टेट, ग्लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलिन और सेरिन। ये हमारे कौन से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, याद रह जाएंगे आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एसेंशियल अमीनो एसिड होते कौन से हैं, जो हम डाइट से लेते हैं हमारी। ठीक है, जो हम बाहर से लेते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। ठीक है, अब हर एक अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, आर ग्रुप चेंज होता रहता है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। अगर आर ग्रुप की जगह हमारा आ रहा है, आर ग्रुप की जगह हमारा आ जाता है H, उस अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। तो अभी आपको मैंने बताया था, जो भी अमीनो एसिड है जिसमें एक कार्बन कंपाउंड होगा, एक एसिडिक, ये हमारा एसिड, ये है हमारा अमीनो ग्रुप। ठीक है, और एक H तो आता है सब में। ये तीनों चीज़ें सेम होती है, ऊपर का जो सेम होता है, नीचे नीचे R वाला जो होता है वो वेरिएबल होता है और चेंज होता रहता है। अगर उस जगह पे हम H लेते हैं, यहाँ पे अगर H आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड को ग्लाइसिन। ओके, अगर R ग्रुप की जगह हमारा आता है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप को हम डिनोट करते हैं CH3 से। तो अगर यहाँ पे CH3 आ रहा है, उसे हम बोलते हैं एलेनिन। क्या बोलते हैं, एलेनिन। ये आपको समझ आ गया, जहाँ पे H आ रहा है उसको हमने बोल दिया ग्लाइसिन, अगर CH3 आ रहा है उसे हमने बोल दिया एलेनिन, अगर CH2OH आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं सीरिन। इतनी बात क्लियर होगी। सिर्फ R चेंज हो रहा है हमारा, एक में आ गया H, एक में आ गया CH3, एक में आ गया CH2OH। जिसमें H आ रहा है उसको हमने ग्लाइसिन बोला, CH3 आ रहा है एलेनिन बोला, CH2OH आ रहा है सेरिन बोल दिया। ओके, बुक में से पढ़ के देख लेना, सारा सेम है,
बिल्कुल मेन बताया आपको, इजी लगेगा। ना आए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तो अमीनो एसिड एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। एसिडिक का एग्जांपल हम देखें तो ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का हम देखें तो लाइसिन, न्यूट्रल का वैलिन, ग्लाइसिन, एलेनिन। ग्लाइसिन और एलेनिन पीछे देखा आपने। और एक और आता है हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो हमारा होता है टायरोसिन। टायरोसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है जो कि प्रिकर्सर का भी काम करता है, किसके, मेलानिन के। और भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे ट्रिप्टोफैन हो गया और फिनाइल एलेनिन हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया टायरोसिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये ऊपर वाला तो सब में सेम होता है अमीनो एसिड के अंदर, बस बाकी क्या चेंज होएगा, नीचे एक CH2 लग जाएगा और आगे एक एरोमेटिक के अंदर रिंग बनती है और OH करके ये हमारा बन जाता है टायरोसिन। ठीक है, ये आपको इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आया था ज्विटर आयनिक फॉर्म कौन सी होती है। ज्विटर आयनिक फॉर्म वो होती है जिसके अंदर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। सपोज करो हमने कोई अमीनो एसिड ले लिया, उसको हमने न्यूट्रल मीडियम में डाल दिया, तो अमीनो एसिड के अंदर एक हमारे पास एसिड है, एक हमारे पास बेस है। जैसे ही वो न्यूट्रल मीडियम के अंदर जाएगा तो दोनों के दोनों अपना एक्शन शो करेंगे। अगर एसिड होगा वो क्या करेगा, अपने एक H को भेज देगा। ये एसिड का काम यही होता है, H को लूज़ करना। वो भेज रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसको ले रहा है, NH जो 2 था वो इसको कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा। नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, जिसमें दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों चार्ज हो गए प्रेजेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। दोनों के अंदर एक ही चीज़ के अंदर अगर दोनों चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म। ओके, इट्स क्लियर। ये था आपका आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे प्लीज़ डिस्कस कीजिए। आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछिए। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे वो भी बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।